रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए सामान्य विज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला सीरीज में आप सभी का अभिनंदन है मित्रों। टुडे की हमारी सीरीज आपकी 8th है। इससे पहले 7 सीरीज हम लगा चुके हैं। यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखी गई हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाकर आप बेहतर तरीके से सभी सीरीज देख सकते हैं, क्योंकि एक एक सीरीज आपके लिए सिलेक्टेड प्रश्नों का श्रृंखलन है मित्रों। तो टुडे के वीडियो का प्रथम प्रश्न है हमारा, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए, सही आंसर देने के लिए सबसे पहले वीडियो को बीच में पॉज करेंगे, स्वयं से आप आंसर लगाएंगे, क्योंकि जब तक आप स्वयं से आंसर नहीं लगाएंगे तब तक प्रश्न नहीं बनता है। इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखें, कंप्लीट प्रश्नों को आप सही आंसर लगाएं। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोनार के द्वारा समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। सबसे पहले तो प्रश्न की लैंग्वेज को समझना है और ऑप्शन की लैंग्वेज को समझना है, आखिरकार प्रश्न में क्या पूछा गया है और उपयुक्त ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो यहां से इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, वह जो है वापस पृथ्वी पर आ गिरी, क्योंकि जब तक पलायन वेग यानी कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से नहीं फेंका जाएगा वो अंतरिक्ष को पार नहीं करेगी। ठीक है, इसलिए वस्तु क्या हो जाएगी, वापस आकर के पृथ्वी पर गिर जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है, जो साबुन का बुलबुला होता है उसके अंदर का दाब होता है। ऑप्शन को बेहतर तरीके से रीड करेंगे तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, यानी कि जो वायुमंडलीय दाब होता है उससे अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं या किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस तरह भी कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न बना है। तो दूरदृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है, भारत में जो कि प्रचुर मात्रा में उपस्थित है। ठीक है, तो यहां से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, थोरियम। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंपाइलर जो है आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, बाकी सभी हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब की खोज किसने की थी। देखिए, लैंग्वेज को बदल बदल के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कंफ्यूज होने के लिए इलेक्ट्रिक दे दिया है, इससे पहले विद्युत बल्ब भी पूछा जाए तो भी आप समझ जाना है कि भाई विद्युत बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब वही है। ठीक है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा, थॉमस एडिसन के द्वारा विद्युत बल्ब की खोज की गई। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब लिखे। अगला प्रश्न आपका, एंगस्ट्रॉन क्या मापता है या एंगस्ट्रॉन में राशि मापी जाती है। इस तरह भी कई बार प्रश्न बनता है, तो यहां से इसका राइट आंसर है, तो एंगस्ट्रॉन में जो मापी जाती है वो तरंग दैर्घ्य को मापा जाता है, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, चलती बस के अचानक रुकने से सवारी आगे की ओर क्यों झुक जाती है। ऑप्शन को रीड करेंगे। सभी प्रश्न सेलेक्टेड हैं, भिन्न भिन्न पुस्तकों से कलेक्शन करके ये 30 प्रश्नों की सीरीज तैयार की जाती है, जो कि आपके एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए और आने वाले विभिन्न एग्जाम को भी दृष्टिगत रखते हुए तैयार की जाती है। ठीक है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, सवारी के जड़त्व के कारण। ठीक है, क्योंकि सवारी आगे झुकती है तो जिस अवस्था में बस है उस अवस्था में सवारी का जो शरीर है वो गतिमान होता है, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगी होती है तो वह संतुलन स्थापित नहीं कर पाते, यानी उसके सवारी के जड़त्व के कारण वो आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका, एक लड़के का पृथ्वी पर भार 600 न्यूटन है तो इसका चंद्रमा पर भार होगा। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी न्यूमेरिकल टाइप में भी प्रश्न दिए जाते हैं। चंद्रमा के भार का 1/6 होता है। ठीक है, कितना होता है, 1/6 गुना होता है। तो पृथ्वी पर भार उसका 6 है, 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर होगा इंटू 600 कर देंगे हम, तो यहाँ से आप ये 100 बार कटेगा। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रमा पर उस व्यक्ति का भार 100 न्यूटन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका, फारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट एक एक प्रश्न है और कई बार एग्जाम में बने हैं और आने वाले एग्जाम में एज इट इज बनने हैं। तो फारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वो 200 है, आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14.4। अगला प्रश्न, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है या मुक्त होती है। इस तरह भी कई बार प्रश्न बना है।
तो यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। बेहतर तरीके से प्रश्न और ऑप्शन को रीड करेंगे तो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। ठीक है, आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेह कौन सा है, यानी जो भारी मशीन होती हैं उनमें स्नेह के रूप में जो कार्य करता है, तो उस तरह भी पूछा जाता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रेफाइट। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। अम्ल को रीड करना है, ऑप्शन में दिए हुए हैं, और ऐसा कौन सा अम्ल है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसमें या नमक का अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है या आरडीएस का अन्य नाम है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो आरडीएक्स का जो अन्य नाम है या दूसरा नाम साइक्लोनाइट है। ठीक है, ऑप्शन डी यहां से करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपका, खट्टा दूध में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है, यह जो खट्टे दूध होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, इस तरह भी प्रश्न बना है। तो यहां से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है। सबसे हानिकारक किरणें होती हैं परावैंगनी, और इनको विच्छेदन कौन सा कांच कर सकता है। ठीक है, यह प्रश्न में आपसे पूछा गया है। तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रुक्स कांच। ठीक है, परावैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से एक प्रश्न निश्चित रूप से बनता ही बनता है। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन आपका ऑप्शन बी है, दूध से दही का बनना। ठीक है, यह रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आपके लिए, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग, ऑप्शन देख पा रहे हैं, कितने ईसा पूर्व हुआ है। तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है। प्रश्न को ध्यान से रीड करना है, कई बार टफ लैंग्वेज देकर के प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है लगभग। तो यहां से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.007 मिमी WBC का व्यास होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, विटामिन डी की अल्पता से होता है रोग, या विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिकेट्स। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है। प्रश्न को ध्यान से रीड करेंगे, ऑप्शन को भी रीड करेंगे। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिक्रेटिन। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मच्छर। अगला प्रश्न आपका, एथलीट फुट बीमारी होती है। तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फफूंद के द्वारा। अगला प्रश्न आपके लिए, कोलेस्ट्रॉल है, ऑप्शन को रीड करेंगे बेहतर ढंग से। तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जंतु वसा में उपस्थित वसी एल्कोहल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल है। अगला प्रश्न, कट्टू का आटा प्राप्त होता है, या जिसे कुट्टू आटा बोलते हैं। तो यहां से इसका राइट आंसर होगा करेक्ट बिल्कुल से बी हो जाएगा, फैगोपाइरम से तैयार किया जाता है या प्राप्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, द हेग में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, गुदई महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं।
तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तबले से संबंध रखते हैं गोदई महाराज। तो ये थे मित्रों टुडे के सबसे अहम और सिलेक्टेड प्रश्नों की श्रृंखला के 30 इंपोर्टेंट प्रश्न। आशा करते हैं टुडे की सीरीज आपको पसंद आई होगी। तो सीरीज पसंद आए तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ग्रुप डी एग्जाम के लिए तैयारी आपकी बेहतर और रिवीजन चलता रहे, जिससे कि आप सभी का सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाए मित्रों। धन्यवाद।